मिथिला के लोग तो काफी गुस्से में हैं। लोग पकड़ पकड़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उस एम्स में इलाज कराने के लिए ले जाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अब जाना नहीं चाह रहे दरभंगा, क्योंकि सब लोग पकड़ करके एम्स खोजना शुरू कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरी तरह से पकड़ी गई है जनता के मजिस्ट्रेट चेकिंग में। और जनता जब किसी को मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ लेती है तो उसका क्या असर होता है, ये आने वाले चुनाव में पता चले। कि अमित शाह जुमलेबाज हैं और जुमलेबाजी करने में महारत हासिल है। 16 सितंबर को अमित शाह एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। बीजेपी ने अपना जो चुनावी प्रचार है वो बहुत तेज कर दिया है। मिथिला क्षेत्र को साधने की एक नई रणनीति बनाई गई है। किस तरह से देखते हैं, क्या एक चुनौतीपूर्ण रहेगा अमित शाह का बैक टू बैक बिहार आना? कुछ दिन पहले ही वो बिहार आए थे और इस बार 6 लोकसभा सीट को साधने आ रहे हैं बिहार। किस तरह से देखते हैं? देखिए, अमित शाह जी बिहार 4 बार पहले भी आ चुके हैं और ये 5वीं बार आ रहे हैं। अमित शाह जी जितनी बार आ रहे हैं उतना ज़्यादा हमारे प्रति लोगों का समर्थन बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है। चूँकि सबको पता है कि अमित शाह जुमलेबाज हैं और जुमलेबाजी करने में महारत हासिल है। जिस तरह से वो सबसे पहले पूर्णिया में आए, बिना हवाई पट्टी, बिना हवाई अड्डा बने हुए इन्होंने हवाई जहाज़ उड़ाया। हवाई नेता हैं और हवाई बातें करते हैं, जिसके बातों में कोई गंभीरता नहीं हो, जिसकी बातों में कोई सोच नहीं हो, जिसकी बातों में कोई विचार नहीं हो। जो बात अगर पार्टी की ओर से कोई आश्वस्त किया जाता है तो उसको ये जुमलाबाजी बता करके हवा में उड़ाने का काम करते हैं। तो उससे बिहार का नौजवान, देश का नौजवान इनसे खफा है। इन्होंने 2014 के चुनाव के प्रचार से पहले कहा था कि हर के खाते में 15 लाख देंगे। बाद में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये बात तो पुरानी हो गई है सर। ये बात सब मुझे नहीं लगता कि आप कोई मुद्दा होना। नहीं, पुरानी नहीं है, मुद्दा जीवंत रहता है। और मुद्दा है 2 करोड़ रोजगार का, जो हर साल का वादा किए थे। तो आपने कितने सालों में 2 करोड़ रोजगार दिए हैं? आप 9 दूनी 18 करोड़ रोजगार देना चाहिए, आपने दिया है 7,22,131। तो ये किस तरह का आप जुमलाबाजी करते हैं, जो अपनी बातों पर भी टिके नहीं रहते हैं। जो पार्टी और जो नेतृत्व अपनी बातों पर टिका नहीं रहे, जो अपनी बातों को लोगों के बीच कहीं ना कहीं भ्रम और भ्रम की राजनीति के सहारे परोसने का काम करे, उस पर लोग विश्वास नहीं कर सकते। अब मिथिला के लोग तो काफी गुस्से में हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिना एम्स का जमीन तक लिए जिस तरह से एम्स के निर्माण की घोषणा की, अब लोग मिथिला के खोजते चल रहे हैं उन लोगों को जो एम्स दरभंगा में दिखाने का काम किए, बताने का काम किया। अब लोग पूछ रहे हैं कि एम्स कहाँ है, और लोग पकड़ पकड़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उस एम्स में इलाज कराने के लिए ले जाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अब जाना नहीं चाह रहे दरभंगा, जाना नहीं चाह रहे मिथिला के इलाकों में। उनको डर इस बात का है कि मिथिला के लोग जो खोज रहे हैं गुस्से में कि किस तरह से मिथिला का अपमान प्रधानमंत्री जी के स्तर से किया गया, ये कहीं ना कहीं समाज और समाज के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो मिथिला के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सोच है, वो स्पष्ट रूप से मिथिला को अपमानित करना और मिथिला के लोगों को स्वास्थ्य और स्वास्थ्य व्यवस्था से कहीं ना कहीं वंचित करना, ये इनकी नीति है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग मिथिला और मिथिला की राजनीति से अपने आप को दूर रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि उनका जो कार्यक्रम तय हुआ है उसके बाद भी बिहार के भाजपा के नेता मिथिला के गलियों, मोहल्लों, टोलों में घूमने से डर रहे हैं, क्योंकि सब लोग पकड़ करके एम्स खोजना शुरू कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरी तरह से पकड़ी गई है जनता के मजिस्ट्रेट चेकिंग में। और जनता जब किसी को मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ लेती है तो उसका क्या असर होता है, ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा। कहा जा रहा है कि जब से तेजस्वी और नीतीश एक साथ आए हैं तब से कहीं ना कहीं बीजेपी को टेंशन बढ़ी हुई है। उस इलाके में, मिथिला के क्षेत्र के इलाके में 16 ऐसे सीट को चयन किया गया है जहां पर चुनाव प्रचार जो है काफ़ी तेज होगा, क्योंकि इन 16 सीटों पर बीजेपी को डर है कि आप लोग कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ सकते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा संकल्प है नफरत की राजनीति को समाप्त करके रोजगार की राजनीति को आगे बढ़ाना। हमारा संकल्प है मिथिला क्षेत्र का सर्वांगीण विकास। हमारा संकल्प है जो बिहार है उसको राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं जो उपेक्षित नज़रों से केंद्र सरकार देखती रही है, उनके विकास के प्रति इनकी कोई जो सोच नहीं है,
उसको हम डेवलप करना चाहते हैं और उस दृष्टिगत हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारे काम को सब लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं इस मामले में।